तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी इंतहाई तंग हो जाती है, क्योंकि वो रियायत तो मतलब वो सख्ती पर अमल कर ही नहीं सकते। नतीजा निकलता है कि मुसलसल एहसास जुर्म और एहसास नदामत उनको होता रहता है। और फिर बाज़ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बच्चियाँ अगर तबलीग दीन के शोबे से वाबस्ता हैं और किसी औरत को पता हो कि इनके घर में इस तरह के कंजस्ट माहौल है, अब वो जाके अगर तबलीग करती है और कहती है पर्दे के मामला, तो कहती है अपने घर में तो तुम मुँह खोल के घूमती हो। तो इसका मतलब यह है कि चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा फितन बड़े मसाइल हैं, और मैं गुजारिश करता हूँ और अच्छे मुफ्तियान कराम को तो कहने की हाजत नहीं होती कि ख़ास तौर पर हर मुफ्ती को चाहिए, और जो मसाइल बताने का बहुत शौक़ रखते हैं उन सबको चाहिए कि अपने ज़माने के उर्फ़ पर वाकिफ़ हों। आपको पता होना चाहिए लोग किस तरीके से मुसीबत में, मुश्किलात में अपने घरों में गुजारा कर रहे हैं। आप सख्त सख्त मसले बयान करेंगे, लोगों की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। अब बाहर के मुल्कों के बारे में क्यों नहीं मसला बयान करते, वहाँ तो बिल्कुल खामोशी हम बाज़ औक़ात इख्तियार करके रखते हैं। हमसे मुराद मैं नहीं, मैं तो बयान करता हूँ। बहुत से लोग यहाँ सख्तियाँ बयान करेंगे, वहाँ के लोगों को मुकम्मल रियायत। वहाँ के लोगों को रियायत क्यों दी हुई है बताएं? उनकी मजबूरी की बिना पर ही है। तो क्या वो मजबूरी जो वहाँ है अगर पाकिस्तान में हो तो यहाँ की बच्ची को रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये उसमें बाहर शरीयत में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि औरत के चेहरे पर निगाह डालने को मना नहीं किया गया। पहले जो मसला लिखा है, क्योंकि इसमें ज़रूरत भी है और बलवाए आम है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ में उम्म में बलवा कहते हैं, कि अक्सर औरतें चेहरा खोली होती हैं और निगाह बार बार पड़ती है। अगर इस पर सख्त हुक्म दिया जाए तो हर निगाह पे गुनाह का हुक्म होगा और नाम अमाल में लाखों डेली गुनाह लिखे जाएंगे। इसलिए जानबूझ के निगाह डाले नहीं, बुरी नीयत तो बिल्कुल ही मना है, लेकिन घरों के अंदर ख़ास तौर पर इसकी रियायत मिलेगी। ऐसी ऑफिस के अंदर बाद वक़्त बच्चियों की सख्तियाँ होती हैं, वो मजबूरी में जॉब कर रही होती हैं, निकाब नहीं कर पाती हैं कि वहाँ का सिस्टम निज़ाम ऐसा होता है, वहाँ के रूल्स ऐसे होते हैं, इनको भी रियायत मिलेगी। ऐसी नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता जो हमारी बच्चियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं जो फ़ीमेल हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, मरीज़ों को चेक करने जाती हैं, मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होती हैं। तो फ़ीमेल में तो मसला नहीं कि, लेकिन मेल के पास जाएँ तो ज़रूरी नहीं कि वो निकाब करके जाएँ, अगर वैसे भी जाएंगी उनको भी रियायत मिलेगी। तो खुलासे कलाम ये कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पैदा होती है शरीयत वहाँ रियायत देती है, यही मिजाज शरा है। अब जो मिजाज शरा पर वाकिफ़ ना हो और फतवा देने का शौक़ पैदा हो जाए तो वो तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए।